चलिए आज चलते हैं होटल राजमहल की कहानी के उस मोड़ पर जहां सिर्फ एक रात में सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसी रात जहां दोस्ती और प्यार का शीशा टूटकर बिखर जाता है और एक नए मेहमान के आने से होटल का रहस्य और भी जानलेवा हो जाता है। कहानी शुरू ही होती है विशाल के इन टूटे हुए शब्दों से। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो उस धोखे से निकली एक चीख है जिसने उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस गहरे और नाटकीय सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जहां विशाल का भरोसा टूटकर चकनाचूर हो जाता है। एक ऐसा धोखा, और मिला भी किससे? उन लोगों से जिन्हें वो अपनी पूरी दुनिया समझता था। जरा सोचिए उस सीन के बारे में। विशाल घर लौटता है, अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और जो सामने देखता है ना, बस उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया और उसका सबसे जिगरी दोस्त अमन एक साथ उसी के घर में। और ये जख्म आप जानते हैं और भी गहरा कब हो जाता है, जब विशाल प्रिया की बातें सुनता है। एक तरफ तो वो अमन की तारीफें कर रही है कि एक लड़की को कैसे खुश किया जाता है, कोई तुमसे सीखे, और दूसरी तरफ विशाल के लिए उसके मुंह से क्या निकलता है वो तो एकदम बेवकूफ है। ये शब्द किसी तीर की तरह विशाल के दिल में जाकर लगते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब विशाल उसे रंगे हाथों पकड़ता है। तो प्रिया के चेहरे पर आप सोचेंगे कोई शर्मिंदगी होगी? नहीं, एक शिकन तक नहीं होती। उल्टे वो सारा का सारा इल्जाम विशाल पर ही मर देती है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि कोई आपके जख्म पर मरहम लगाने के बजाय उस पर नमक छिड़क दे। अब इस धोखे से जो गुस्सा पैदा होता है ना, वो विशाल को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल देता है जहां कह सकते हैं कि इंसानी जज्बात और भूतों की दुनिया के बीच की जो लाइन है वो पूरी तरह से मिट जाती है। अब दिल टूटने का दर्द, गुस्सा, इसमें पूरी तरह अंधा होकर विशाल कहां पहुंचता है? सीधा होटल राजमहल। और वहां जाकर भी वो कहीं और नहीं, सीधा मल्लिका के कमरे में पहुंच जाता है। हाँ, उसी भूत के पास जिससे उसे दूर रहने को कहा गया था। ऐसा लगता है मानो वो अपने दर्द से भागकर एक और बड़े खतरे की गोद में पनाह ढूंढ रहा हो। उस रात तो विशाल जैसे अपने होश ही खो बैठता है। प्रिया और अमन से मिले धोखे का जितना भी गुस्सा था, जो भी नफरत थी, सब कुछ वो मल्लिका पर निकाल देता है। लेकिन अगली सुबह जब होश आता है तो हकीकत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे डरा देती है। उसे यह एहसास होता है कि उसने रात किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि एक आत्मा के साथ गुजारी है। और विशाल का ये डर जानते हैं और कब बढ़ जाता है? जब मल्लिका की आवाज उसके कानों में गूंजती है, अब तुम मेरे हो, मेरे रहना। बस इन शब्दों से एक बात तो साफ हो जाती है, विशाल एक जाल से तो निकला, लेकिन अब वो एक कहीं ज्यादा खतरनाक और अलौकिक जाल में बुरी तरह फंस चुका है। विशाल अभी मल्लिका की इस पकड़ से बाहर निकलने के बारे में सोच ही रहा होता है कि होटल का जो ये रहस्यमयी साया है ना, वो एक और जिंदगी को अपनी तरफ खींच लेता है। और बस यहीं से कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। होटल में एक नई मेहमान की एंट्री होती है, एक ऐसी मेहमान जो इस पूरे भूताह माहौल से बिल्कुल अनजान है। तो इस लड़की का नाम है दिव्या। वो होटल में आती है और आते ही अपने भारी भरकम सामान और स्टाफ के न होने की शिकायत करना शुरू कर देती है। मतलब उसकी ये जो आम सी मौजूदगी है, उसकी शिकायतें हैं, ये होटल के उस डरावने सन्नाटे को एक पल के लिए तोड़ जरूर देती हैं। अब होता यह है कि विशाल अनजाने में दिव्या से टकरा जाता है और वो इतना हैरान है कि उससे एक बड़ा ही अजीब सवाल पूछ बैठता है, क्या तुम इंसान हो? अब सोचिए, ये एक सवाल ही काफी है ये बताने के लिए कि पिछली रात जो हुआ उसने विशाल की असलियत की दुनिया को कितना ज्यादा हिला कर रख दिया है। विशाल तो जानता है कि ये होटल क्या चीज है, एक जीती जागती कब्रगाह। वो दिव्या के सामने गिड़गिड़ाता है, उससे मिन्नतें करता है कि वो प्लीज यहां से चली जाए, उसे आने वाले खतरे के बारे में भी बताता है। पर दिव्या, वो उसकी बातों को बकवास समझती है और जिद पर अड़ जाती है कि उसे तो कमरा चाहिए ही चाहिए। तो भाई दिव्या ने तो रुकने का फैसला कर लिया था और अब होटल राजमहल भी अपने इस नए मेहमान का अपने ही खास अंदाज में स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार था। और जैसे ही दिव्या अपने कमरे में कदम रखती है, होटल का खेल शुरू हो जाता है। कुछ ही पल गुजरते हैं और उसकी जोरदार चीख गूंजती है। विशाल भागकर वहां पहुंचता है तो दिव्या उसे क्या बताती है कि एक कटे हुए हाथ ने उसका दरवाजा खोला था। और ये तो बस उस खौफनाक रात की एक छोटी सी शुरुआत थी। इसके बाद तो समझिए डरावनी घटनाओं की झड़ी लग जाती है।
पहले कोई जोर से उसका कंबल खींच लेता है, फिर उसे बिस्तर से नीचे धक्का दे दिया जाता है। और हद तो तब होती है जब वो घबराकर बाथरूम के शीशे में देखती है और उसे अपने ठीक पीछे एक जले हुए चेहरे वाली औरत का अक्स दिखाई देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, शीशे पर खून से धीरे धीरे एक शब्द उभरता है, वेलकम। दिव्या की तो जैसे सांस ही अटक जाती है जब वो देखती है कि खून की बूंदें मिलकर एक और शब्द बना रही हैं, तू। और फिर उस जगह का नाम जहां वो बुरी तरह फंस चुकी है, राजमहल। और आखिर में जो सबसे खौफनाक था, उसका अपना नाम, दिव्या। ये पैगाम अब पूरा हो चुका था और ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए था। वेलकम टू राजमहल दिव्या। अब सोचिए, बुरी तरह डरी हुई दिव्या भागकर विशाल के पास मदद मांगने आती है और विशाल क्या करता है? वो बड़े ही ठंडेपन से जवाब देता है, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ। उसका ये जवाब साफ साफ बताता है कि इस होटल ने सिर्फ एक रात में उसके अंदर के इंसान को कितना बदल दिया है। और इसी के साथ कहानी हमें एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां एक रहस्य सुलझने के बजाय कई नए सवाल पैदा हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दिव्या है कौन? क्या उसका इस होटल में आना बस एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई और राज है? और सबसे बड़ा सवाल, धोखे, गुस्से और एक भूत के शिकंजे में फंसा विशाल अब अपनी और दिव्या की जान कैसे बचाएगा? खैर, इन सारे राजों पर से पर्दा तो आने वाले वक्त में ही उठेगा।